हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये है मेरे यूरोप ट्रिप का डे नंबर 7। इस वक्त हम थे इटली मिलानो में। सुबह के 6 बज रहे हैं। देखिए मौसम कितना सुंदर है। हमने चेकआउट कर दिया है क्योंकि 7:10 पे हमारी ट्रेन है। और हमारे होटल से हमारे जो स्टेशन का डिस्टेंस था ना, वो हार्डली 3 मिनट या 4 मिनट का वॉकिंग होगा। तो हम निकल गए थे। और वैसे भी कल मिलानो में ऑलमोस्ट हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ चर्च गए। हम लेक जा ही नहीं पाए, लेट हो गए थे। देन शाम को हम रात को जल्दी सो गए थे। उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग में, तो आज सुबह 4 बजे ही उठ गई क्योंकि मेरे को फिर हमें सारी पैकिंग भी करनी थी, निकलना भी था। और फाइनली हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। 7:10 की हमारी ट्रेन थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉफ़ी दे दी और वो चले गए करेंसी चेंज कराने के लिए, क्योंकि हमारे पे यूरोस थे। लेकिन अब स्विट्जरलैंड के लिए हमें स्विस फ्रांस की ज़रूरत थी। अब वहाँ पर अगर मान लीजिए हमें टैक्सी करना है, कुछ करना है, तो हमें पैसों की ज़रूरत होती। तो इसलिए हमने सोचा हम यहीं पे चेंज करा लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम था। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मिला नहीं करेंसी चेंजर, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग था तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद था। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम वहीं पर स्विट्जरलैंड से ही स्टेशन से चेंज करा लेंगे और या फिर वहाँ की एटीएम से पैसे विड्रॉल कर लेंगे। देन हमारी ट्रेन आ गई थी। और देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हर ट्रेन में ना ऐसे सर्विंग टेबल होता है, डस्टबिन्स होते हैं, सब कुछ होता है। बहुत स्पेशियस होती है। तो काफ़ी सही होती है ये ट्रेन सफ़र करने में। और हमारी डायरेक्ट ट्रेन थी, 3.5 घंटे की ट्रेन थी। हमने अपना लगेज ना थोड़ी दूर रखा था क्योंकि हमारा जो बड़ा बड़ा वाला जो लगेज था ना, वो आ नहीं रहा था, जो हमारे ऊपर स्पेस था उसमें। और यहाँ पे ना सब कहीं पे भी लगेज रख देते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देन उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए। 7:10 में हमारी ट्रेन तो थी, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो चली नहीं थी ऑन टाइम। आधा पौना घंटा लगा होगा। हमें अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है और जल्दी ट्रेन चल जाएगी। तो फाइनली मेरे ख्याल से 35-40 मिनट्स के डिस्टेंस के बाद हमारी ट्रेन चल गई थी। और सुबह के शायद अभी इस वक्त 7:45 हो रहे हैं और मतलब धूप भी निकल आई थी, मौसम ठीक था, गर्मी नहीं थी। जैसे जैसे हम स्विट्जरलैंड के नियर जाते जा रहे थे, देखिए बाहर देखकर ही पता चल रहा है कि हाँ कितना सुंदर है। क्या जिसको बोलते हैं ना ग्रीनरी है, या ये कह लिए कह सकते हैं हम कि जिसको बोलते हैं ना नेचर, वो। देन उसके बाद सुबह हम जल्दी निकल गए थे तो हमने कुछ खाया पिया नहीं था। तो हम ट्रेन के रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। और मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इस रेस्टोरेंट की जो विंडो थी ना, वो पैनोरामिक विंडो थी, जहाँ पर बहुत बड़ा डिस्प्ले टाइप विंडो लगा हुआ था और बहुत क्लीन बाहर दिख रहा था। मैंने तो कॉफ़ी ले ली, मेरे हस्बैंड ने तो कॉफ़ी भी नहीं पी। उनको तो नींद आ रही थी, मैं ज़बरदस्ती उनको लेके आ गई क्योंकि मेरे को यहाँ की विंडो, जब मैं वॉशरूम जा रही थी ना, मैंने जाते वक्त देखा था कि यहाँ की विंडो बहुत बड़ी है। तो हमने सोचा चलो हम रेस्टोरेंट में कुछ खा भी लेंगे और मैं वहाँ पर बैठ के ना बाहर का देख भी लूँगी, व्यू कितना सुंदर है। तो उसके बाद हम रेस्टोरेंट में आ गए, हम बैठे। और आप ये देखिए, मतलब इसको कुदरत का ही तो बोलते हैं ना, क्या मेहर है कि यार इतनी सुंदर जगह थी, इतनी सुंदर जगह थी। सही कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ना सच में जन्नत है। और इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार कोई चीज़ इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। तो फाइनली हम ज्यूरिक स्टेशन पहुंच चुके थे। और ये देखिए एयरपोर्ट जैसा लग रहा है ना, पर ये उसका ट्रेन स्टेशन है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। यार इतना सुंदर, इतना नीट एंड क्लीन था। और फाइनली हम स्टेशन से बाहर निकले और ये है स्विट्जरलैंड की ज़मीन जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। हमने यहाँ पर ना एटीएम ढूंढा, में कई लोगों ने बताया कि नियर बाई एटीएम मिल जाएगा, हमें पैसे विड्रॉल करने थे, पर फाइनली नहीं मिला। हमने कैब करी, कैब ड्राइवर ने हमें एक जगह पे रोका और हमने पैसे विड्रॉल करे। देन हमने बुक किया था ये एयरबीएनबी। इसकी स्टोरी मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप कभी भी स्विट्जरलैंड जाए ना, प्लीज़ सिटी स्टे का एयरबीएनबी तो कभी भी बुक मत करिएगा। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा। हम इतना परेशान हुए ना, इवन हमें तो ये आइडिया भी नहीं था कि हमारे एजेंट ने ना एयरबीएनबी बुक कर रखा है। हमें पहले से आइडिया होता तो शायद हम उस तरीके से ना, जिसको बोलते हैं ना, प्रिक्योर होके जाते, या हमें कुछ आइडिया होता, रेडी होके जाते। लेकिन नहीं, चलो फाइनली रूम मिल गया, हमने एंट्री कर ली। बेस डिसेंट रूम था, रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। रूम के अंदर जाने के बाद हमें पता चला यार रूम में एसी नहीं है और सिर्फ एक सीलिंग फैन लगा हुआ है। और वॉशरूम में भी पानी नहीं था। चलो वॉशरूम में तो कहीं पे भी पानी होता ही नहीं है, इंटरनेशनल आप कहीं पे भी जाओ, इवन अमेरिका में भी नहीं है। वो तो हमने पर्सनली अपने घर में जेट लगवा रखा है, लेकिन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें इटली, यूरोप में हम जहाँ पर इटली में गए थे, वहाँ पे तो एक अलग से पॉट अवेलेबल था जहाँ पे वाटर था। तो आयरन थी, माइक्रोवेव था, फ्रिज था, ऑलमोस्ट सब कुछ था, लेकिन एसी नहीं था यार। उसके बाद हमें भूख लगी थी, हम रेडी हुए तो हमारे सिटी स्टे के बिल्कुल अपोजिट में एक रेस्टोरेंट था, हम वहाँ चले गए। मैंने वहाँ पे ये टी बैग वाली चाय पी और थोड़ा सा स्नैक्स सैलेड खाया। और यहाँ की करेंसी आप देखिए, स्विस फ्रांस,
कैसी नकली सी लग रही है ना, मतलब ऐसी इतनी कलरफुल करेंसी कैसे होती है मुझे नहीं पता। उसके बाद जब मैं आ रही थी मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ना मैं अपना टंग क्लीनर ले जाना भूल गई थी। ये गलती मैंने कैसे करी मुझे भी नहीं मालूम। मेरा टंग क्लीनर के बिना ना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। पूरे यूरोप में ढूंढ लिया मैंने, लेकिन मुझे टंग क्लीनर कहीं नहीं मिला। फाइनली स्विट्जरलैंड के एक मेडिकल स्टोर पे जाके मुझे टंग क्लीनर मिला। कॉपर का टंग क्लीनर था, और ये वहाँ की 9 स्विस फ्रांस जो थी ना, 8.99 समथिंग कुछ उतने का ये मिला था यार। जो बेसिक चीज़ें हैं ना, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो शायद इसलिए वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी। देन वहीं से हम आ गए पास के एक स्टोर में, क्योंकि हमने बताया कि हमने एयरबीएनबी बुक करा था, तो हमें पानी चाहिए था, हैंड वॉश चाहिए था, छोटी मोटी सी बेसिक कुछ चीज़ें थी, तो हमने सोचा खरीद लेते हैं। शायद हमारी ये गलती थी, हमें एयरबीएनबी नहीं करना चाहिए था, अगर हमें पता भी नहीं था कि वो एयरबीएनबी है। एंड आप यकीन मानिए वहाँ पर कुछ भी कोई भी अवेलेबल नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, सब कुछ ऑटोमेटिक था। हमें वहाँ पे ना चेक इन करने में इतनी प्रॉब्लम आई। फाइनली हमने वहाँ के कस्टमर केयर पे कॉल किया, और कस्टमर केयर ने हमारी हेल्प की। हमने खुद से अपनी अपनी जो की थी उसको वहाँ पे एक्टिवेट किया। उसके बाद हम अपना रूम ढूंढ रहे हैं, हम इतना परेशान हुए, हमें रूम ही नहीं मिल रहा था। देन हमने जब दोबारा कॉल किया तो हमें पता चला कि जो रूम की अवेलेबिलिटी, यानी जो रूम है ना स्टे करने वाले रूम, वो उनकी बगल वाली बिल्डिंग में है 14 नंबर पर, और हम थे 12 नंबर में। मतलब यार इतना मिसकम्युनिकेशन, और ऊपर से जब कोई हो तब तो कोई बात करे। तो चलो वहां से निकल के फाइनली हमें जाना था। हम गए यहाँ पे सबसे पहले शाम को ओल्ड सिटी, जो ज्यूरिक की ओल्ड टाउन था ना, हम वहां पर गए, क्योंकि हमें सबने कहा था कि फर्स्ट डे तो रिलैक्स करना और ओल्ड टाउन जाना, तो हम वहीं पर गए। और मैंने गूगल पे भी सर्च मारा, मुझे वही। तो हमने कोई ट्रेन नहीं ली, कोई कैब नहीं ली, पूरी पूरी इवन सिटी में हमने देखा कि ना ट्रेन्स चल रही है काफ़ी अच्छी सी। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम ना खुद से एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते चलते हम थोड़ा सा आगे गए, तो हम देखे कितना सुंदर, हमें एक ये लेक था, झरना सा था, जो भी आप इसे बोल दीजिए। हम देन वहां पर चले गए, काफी अच्छा व्यू था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था बस ना बारिश होने ही वाली है, पता नहीं कब हो जाती। मेरे हस्बैंड ने तो बोला भी कि घर चलो, अदरवाइज हमारे पास छाता भी नहीं है। बट फिर मेरे को लगा कि यार अब हम आए हैं तो देख लेते हैं, अब होगी बारिश तो कहीं पे रुक जाएंगे। बहुत अच्छा व्यू था, और ये पानी इतना ट्रांसपेरेंट था कि इसके अंदर जो छोटी छोटी सी मछलियां थी वो एकदम क्लियर दिखाई दे रही थी। देखिए, लुक एट द व्यू। शायद आप इस मौसम, इतना एकदम तो अच्छा सा कोजी कोजी सा मौसम होता है ना, बड़ा अच्छा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। देन उसके बाद हमने सोचा अब थोड़ी रात होने वाली है, चलते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था, हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। देन मेरे हस्बैंड ने कैब बुक कर ली, और जब तक कैब आ रही थी फिर मैं यहाँ पर बैठ गई, बहुत अच्छा लग रहा था। देन हम जब तक कैब से अपने होटल तक पहुंचे, आई मीन एयरबीएनबी तक पहुंचे, तब तक देखिए बारिश भी शुरू हो चुकी थी। द बेस्ट पार्ट इज हमारे सिटी स्टे के बिल्कुल अपोजिट में डोमिनोज भी था, और एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था, तो जिसकी वजह से हमारा काम चल जाता था। देन हमने अपना डोमिनोज से डिनर उठाया, मैंने ये आइसक्रीम का टब लिया, हमने ऐसा ये जाके पिज़्ज़ा खाया, और फाइनली ऐसा था हमारा डे नंबर 7। और फाइनली कल से मैं आपको घुमाऊंगी स्विट्जरलैंड। आप यकीन मानिए, आप लोगों को भी ये स्विट्जरलैंड उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे आया था। बहुत सुंदर जगह है, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा आने वाले व्लॉग्स को।